अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, दिस इज अली फ्रॉम मास्टेक। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं स्पीड टेस्ट दो हुआवे की डिवाइस के बारे में। एक है नोवा 3i मेरे है लेफ्ट हैंड में, और आपको मिलेगा Y9 2019 के साथ इसका स्पीड टेस्ट। तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि इन फ्यूचर आपको इस तरह की वीडियोस आपके नोटिफिकेशन बार में मिल सके। और मैं आपको साथ साथ ये भी बताता चलूं, जितनी ये वीडियो चलती जाएगी, इस वीडियो के दरमियान में आई कार्ड्स में बहुत सारे मैंने स्पीड टेस्ट अपने चैनल पर किए हुए हैं। अगर आपने कोई वीडियो नहीं देखी, आई कार्ड पे क्लिक कर लीजिएगा, नहीं तो लास्ट पर इस वीडियो के एंड पर आपको मिल जाएगी मेरे जो वीडियो का एंड होगा उसमें भी आपको मिल जाएंगे लिंक्स। अगर आप वो वीडियो विजिट करना चाहते हैं तो विजिट करें और मुझे बताएं कि आपको किस फोन की स्पीड बेहतर लगी, किसकी नहीं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम चलते हैं वीडियो की तरफ। लेट्स जंप टू द वीडियो। तो जी हाँ दोस्तों, स्टार्ट करते हैं स्पीड टेस्ट। सबसे पहले बात कर लेते हैं गीकबेंच की। तो यहाँ पर दोनों ही फोन्स का हम एक फोन का कर लेते हैं गीकबेंच को रन। बात करते हैं सिंगल कोर की, तो यहाँ भी Y9 का सिंगल कोर है ज्यादा और नोवा 3i का सिंगल कोर है कम। और अगर हम बात करते हैं मल्टी कोर्स की, तो मल्टी कोर्स में नोवा 3i के अंदर जो आपको मल्टी कोर्स के अंदर जो रिजल्ट है वो है ज्यादा नोवा 3i का। हालांकि दोनों के अंदर ही आपको प्रोसेसर सेम देखने को मिलता है। अगर बात करें इनकी हम दोनों की स्पेसिफिकेशन की, तो यहां पर आपको अनबॉक्स करते ही मिलता है 8.1.0 ओरियो देखने को मिलता है आपको सिंगल कोर्स के बाद। हम बात करते हैं इनके प्रोसेसर की, तो प्रोसेसर दोनों के अंदर आपको हाई सिलिकॉन कैरन 2.2 ऑक्टा कोर प्रोसेसर देखने को मिलता है। जीपीयू देखने को मिलता है आपको मालिका G51 और MP4 के जीपीयू के साथ आपको जीपीयू दोनों के अंदर सेम देखने को मिलता है। लेकिन यहाँ पर सिंगल कोर का है काफ़ी डिफरेंस। काफ़ी तो नहीं कहूँगा मैं, थोड़ा बहुत ही कहूँगा। लेकिन यहाँ जो मल्टी कोर्स के ऊपर है, मल्टी कोर्स के ऊपर स्कोर कर रहा है नोवा 3i बहुत ज़्यादा। अब करते हैं इन दोनों का हम स्पीड टेस्ट को स्टार्ट। तो यहाँ पर मैं टैब्स को कर लेता हूँ, रिसेंट टैब्स को करता हूँ ऑफ, और यहाँ पर वाईफाई हैं दोनों ही एक ही फोन से कनेक्टेड। और गीकबेंच के बाद अब बात करते हैं कि गीकबेंच तो हो गया, अब हम कर लेते हैं स्टॉप वॉच को यहाँ से स्टार्ट, ताकि आपको मिल सके रीसेट करके। सो गाइस, अगर ये वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक और शेयर जरूर करें। हम करते हैं स्टॉप वॉच को स्टार्ट और करते हैं स्पीड टेस्ट स्टार्ट। हमें कोई भी डिफरेंस देखने को भी फिलहाल नहीं मिल रहा। लेकिन अगर बात करूं अभी रैम मैनेजमेंट की, तो रैम मैनेजमेंट भी दोनों ही सेम है तकरीबन। जो फाइल जहां ओपन की थी वहीं पर है फिलहाल, लेकिन यहां पर कोई खासा डिफरेंस देखने को नहीं मिला।
तो यहाँ पर हम कर लेते हैं टैब्स को क्लोज। अब रीसेंट टैब्स हैं फिलहाल क्लोज, और एक बार क्विक टेस्ट रन करते हैं दोनों का दोबारा से। यहाँ पर हमें रिजल्ट मिला था सेम, तो क्विक टेस्ट स्टार्ट। थोड़ा सा लैग कर जाता है नोवा 3i कहीं ना कहीं पर एक दो ऐप्स पे, लेकिन हो सकता है वो इंटरनेट का भी इशू हो। लेकिन कहीं ना कहीं जो है Y9 प्राइम Y9 2019 ये करता है काफ़ी फास्ट काम। जैसे नोवा 3i इस टाइम ट्विटर नहीं रन कर रहा, नोवा 3i में हल्का फुल्का लैग देखने को मिल रहा है, लेकिन यहाँ पर Y9 2019 बिल्कुल भी कोई लैग नहीं दे रहा। तो ये दूसरे राउंड में क्लियरली डिफरेंस नज़र आ रहा है हमें दोनों ही फोन्स के दरमियान। यहाँ पर अब नंबर लेके जा रहा है नोवा 3i। काफ़ी अच्छा कमबैक किया है नोवा 3i ने। लेकिन स्टिल Y9 2019 रन कर रहा है ज़्यादा बेटर। अब देखिए मैंने क्लिक किया हुआ है कि नोवा 3i काफ़ी टाइम ले जाता है। और यहाँ पर फाइनली डिफरेंस हमें मिल ही गया। नोवा 3i में थोड़ी सी लैगिंग देखने को मिल रही है, लेकिन Y9 में अभी तक कोई लैग भी देखने को नहीं मिला। अब दोबारा से अगर रैम मैनेजमेंट की बात करें तो रैम मैनेजमेंट भी है बिल्कुल ओके। एप्स मिल रही हैं आपको सारी वैसे ही ओपन। सो गाइज यहाँ पर दोनों ही हैं बैलेंस। अगर आप लेना चाह रहे हैं नोवा 3i तो उसमें आप मैटर कर सकते हैं बिल्ड क्वालिटी को और कैमरा क्वालिटी को। अदरवाइज Y9 के अंदर मुझे कोई भी लैग देखने को नहीं मिला। तो अगर ये वीडियो पसंद आती है तो लाइक का बटन दबाएं और एक ऐसे और करें शेयर, और मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको स्पीड टेस्ट पसंद आया भी कि नहीं। सो मैं हूं अली अब्बास मास टेक से। चलते हैं एंड की तरफ, कंटिन्यू द वीडियो। जी हाँ दोस्तों, नोवा 3i की बात करूं तो नोवा 3i में मुझे रैम मैनेजमेंट भी बेहतर लगी, थोड़ा सा प्रोसेसर भी बेहतर लगा। बेसिकली आते तो दोनों एक ही प्रोसेसर में है, लेकिन ऑल ओवर अगर बात करूं मैं क्वालिटी की कि इनके अंदर आपको स्पीड क्या मिली, तो दोनों ही तकरीबन एक जैसे स्पीड भी मुझे देखने को मिले। थोड़ा बहुत डिफरेंस निकला Y9 के साथ नोवा 3i का। सो मुझे आप बताइएगा इन दोनों में से कौन सा फ़ोन आप लेना चाहेंगे और किस वजह से लेना चाहेंगे। मुझे आपके कमेंट्स का रहता है इंतज़ार और आपको रहता है इंतज़ार मेरी वीडियोज़ का। सो अगली वीडियो के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। मैं हूं अली अब्बास मास टेक से। अल्लाह हाफिज़।